ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना आज खंड है 16। गुह्य अग्नि को निवेदित सूक्त। मिस्टिक फायर, हिम्स टू द मिस्टिक फायर। गुह्य जो अग्नि है, गुह्य क्यों? क्योंकि भौतिक अग्नि वो क्रियाएं काफी तो वो करती हैं, पर जो जिनका निरूपण किया गया है भौतिक अग्नि वो काम नहीं करती। तो गुह्य अग्नि पूरा ग्रंथ, एक पूरा वॉल्यूम, ये 16वां, श्री अरविंद ने इसी चीज को, इस विषय को डेडिकेट किया है। ऋग्वेद गुह्य अर्थ से संपन्न। इसके अंदर ये बता रहे हैं श्री अरविंद कि भाई इसका आप बाहरी अर्थ लगाना चाहो तो ये बाहरी अर्थ में नहीं है, ये तो इसका गुह्य अर्थ है, भीतर डीपर अर्थ है इसका। हम रहस्यवादियों के एक ऐसे महान सदग्रंथ के समक्ष हैं। रहस्यवादी हैं ये ऋषि, जो हैं मिस्टिक्स हैं, जो बाहरी जगत को भी एक भीतरी जगत का ही निरूपण मानते हैं, उसका ही प्रस्तुतिकरण मानते हैं और इनमें कोई भेद नहीं करते। हमारी ये है कि ये बाहरी चीज है, ये आंतरिक है, वो सारे को आंतरिक का ही एक्सप्रेशन मानते हैं। इसलिए उनका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। हम रहस्यवादियों के एक ऐसे महान सदग्रंथ के समक्ष हैं जो दोहरे अर्थ से युक्त है, डबल मीनिंग है, एक बाह्य दूसरा आंतरिक गूढ़। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये क्योंकि ये संस्कृत भाषा के अंदर ही ये सुविधा थी कि जो दोनों तरीके से, नहीं तो कैसे काम में लिया जाए। तो इस संस्कृत के अंदर ये सुविधा रही कि एक ही शब्द है, उसका आप दो अर्थ निकाल सकते हैं, और इन्होंने पूरा इसी तरीके से किया। स्वयं इन प्रतीकों का एक अर्थ होता है जो इन्हें आंतरिक अर्थ का एक अंग, गुह्य शिक्षा व ज्ञान का एक तत्व बना देता है। संपूर्ण ऋग्वेद ही कदाचित कुछ ही मंत्रों को छोड़कर अपने आंतरिक अर्थ में इसी प्रकार का एक सदग्रंथ बन जाता है। साथ ही साथ यह आवश्यक नहीं कि इसका बाह्य अर्थ महज एक आवरण ही हो। ये और भी विशेष बात है। यदि हम ये पकड़ लें जी ये तो खाली आंतरिक है और बाह्य अर्थ को फिर हम उसकी उपेक्षा कर दें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि उनके लिए बाहरी और आंतरिक के बीच में ऐसी कोई बात है नहीं, बाहरी भी उसी का अंग है। तो ये कोई केवल आवरण नहीं है कि आपने आवरण को हटाया, पीछे के अर्थ को देख लिया और आप कहो हाँ जी हम इसके सच्चे अर्थ के ऊपर आ गए। ये बात नहीं है। हो सकता है
उनके रचयिता द्वारा ऋचाओं को शक्ति से संपन्न शब्दों के रूप में समझा जाता हो। जो ऋचाएं हैं, जैसे अभी हमने पढ़ी, जो अभी चांट करी शुरू के अंदर, वो ऐसे शब्दों से जो शक्ति से संपन्न है, शब्दों के रूप में समझा जाता हो कि सारा क्रिएशन जो है वो वाइब्रेशन से, साउंड से आया है। तो ऐसे शब्दों के अंदर, ऐसे उसमें सूक्तों के अंदर, ऐसी ऋचाओं के अंदर उसको ढाल दिया जाए कि भले आप उसको समझें न समझें, इसलिए उसके अर्थ से ज्यादा उसके उच्चारण के ऊपर इतना प्रयास, जो महत प्रयास उसके उच्चारण के ऊपर, कि बिल्कुल आप उसमें कोई त्रुटि न करें। तो यदि उच्चारण इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं तो वो उच्चारण की बजाय कि ठीक है उच्चारण कोई नहीं, तुम तो इसके अर्थ पे ध्यान दो ऊपर ना, ऐसा नहीं था। बहुत बड़ा प्रयास उसके बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के ऊपर है, जो न केवल आंतरिक अपितु बाह्य वस्तुओं या विषयों के लिए भी शक्तिशाली थे। तो दयानंद जी ये कहते हैं कि इसके अंदर आपके भौतिक विज्ञान के भी जितने नियम हैं, जो आज तक प्राप्त हुए हैं या अपने इस तरीके से विज्ञान कभी भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस तरीके से कितने रहस्य प्राप्त कर सकता है, वो तो बहुत सीमित प्राप्त कर सकता है अपने जो तरीका है उसका खोज का, उससे तो उससे कहीं ज्यादा भौतिक विज्ञान के, फिर बाद में सूक्ष्म विज्ञान है उसके, कोई भी क्रिएशन में कोई चीज है वो सारी की सारी उसके अंदर। पर अब वो कैसे उसको सामने लेके आए, भी बाहर कौन लेके आए, अभी तक तो आया नहीं, तो अब कौन लेके आए उसको। एक शुद्ध रूप से आध्यात्मिक सदग्रंथ केवल आध्यात्मिक आशयों से अपना सरोकार रखेगा, किंतु प्राचीन रहस्यवादी ऐसे थे जिन्हें हम गुह्य वेत्ता भी कहेंगे। गुह्य वेत्ता हैं ये। नहीं तो आध्यात्मिक सदग्रंथ के अंदर किस तरीके की बातें होंगी, तो उसमें इस तरीके का जो कल बात कर रहे थे, यो तो थ्रू एंड थ्रू पूरी ही आध्यात्मिक है। पर इसके अंदर जिस तरीके की बातें हैं, जिस तरीके की चर्चा है, ये तो खाली रहस्यवादी कर सकते हैं, गुह्य वेत्ता ही कर सकते हैं, और दूसरा कर नहीं सकता। ऐसी ऐसे लोग जो यह विश्वास करते थे कि आंतरिक माध्यमों से बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के परिणाम उत्पन्न किए जा सकते हैं, और विचार व शब्दों को इस प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है कि स्वयं वेद की प्रचलित उक्ति के अनुसार सभी प्रकार की मानवीय तथा दिव्य अनुभूतियां उत्पन्न की जा सकती हैं। विचार व शब्दों को इस प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है, और शब्दों का जो जो उसमें स्वर है, उसका इंटोनेशन है, उसको इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि वो परिणाम उत्पन्न हो। आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उसका एक अपना परिणाम है। आप जानते कितनी चीज है, इसलिए 12वें वॉल्यूम में पहला ही ये था सर्टिट्यूड्स, कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान बन सकता हूं, पर जानना, जान नहीं सकते आप उसको, उसको सीमाओं में नहीं बांध सकते। तो जब जान नहीं सकते तो ऐसा क्या माध्यम है, इन्होंने उसका प्रयास किया, इसको साउंड के अंदर इस तरीके से उसके अंदर ढाला है, आप उसको समझें न समझें। तो अभी तक नहीं समझने के बावजूद भी वेद आज भी आधारशिला बने हुए हैं, परंतु वेद में गूढ़ अर्थ की यह राशि कहाँ है कहाँ। कल जैसे हमने श्री अरविंद ने वो बात करी सोम की, अश्वमेध की, फिर बाद में ये कि इंद्र उसको घसीटता है और अपनी माँ को विधवा बना देता है, और बाद में उससे ये उसकी सूर्य की दूसरी पत्नी भी है। अब ये बताओ ये कैसी बातें हैं। यदि आप खाली ये ही अर्थ निकालो जो कि आज तक निकाला गया है, भाई एकमात्र श्री अरविंद कह रहे हैं कि इसका साइकोलॉजिकल अर्थ है, अध्यात्म परक अर्थ है, और तो किसी ने कहा ही नहीं। भाई श्री अरविंद कह रहे हैं ये एक नई हाइपोथेसिस है, क्योंकि और कोई दूसरा प्रयास अभी तो सामने आता नहीं। अगर रहा भी होगा और वो कालक्रम से लुप्त हो गया होगा, तो हम तो जानते नहीं ऐसा कोई प्रयास हुआ है। यह तभी खोजी जा सकती है जब हम ऋषियों द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों और सूत्रों को एक स्थिर और सीधा अर्थ दें। इसके संबंध में श्री अरविंद ने एक रूपरेखा, एक व्यापक तरीके से बताई भी थी कि कैसे उन्होंने अलग अलग शब्दों के जो अर्थ हैं उनको स्थिर किया।
फिक्स किया उनको, जब उनको अंदर से अनुभूति हुई, धी का ये है, रितम का ये है, घृत का ये है, वो सारा हम पढ़ के गए हैं। तो शब्दों और सूत्रों को एक स्थिर और सीधा अर्थ दें, विशेष रूप से उन प्रमुख शब्दों को जो उनके सिद्धांत और संपूर्ण संरचना को आधारशिला के रूप में धारण करते हैं। जैसे गो, अश्व, बार बार जो आने वाले शब्द हैं, कौन है ये? अग्नि है, फिर बाद में इंद्र है, वरुण है, मित्र है। इन सारों को एक समय में एक अर्थ दूं, फिर बाद में जैसे इन्होंने कहा कि भी जो हवि दी जाती है उसके अंदर इसको मैं क्या मानूं, इसके अंदर जो जो ग्रेन है उसको क्या कहें, दधी को क्या कहें, दूध को क्या कहें, अर्थ क्या है उनका, साइकोलॉजिकली उसका क्या अर्थ निकलता है। ऐसा ही एक शब्द है महान शब्द ऋतम, सत्य, और इसी का फिर बाद में सत्यम, ऋतम और बृहत, ये जो सूत्र है इनका, महान शब्द ऋतम सत्य। सत्य गुह्यवादियों की खोज का केंद्रीय उद्देश्य था। वास्तव में वो किस चीज का अन्वेषण कर रहे थे, किस चीज की खोज कर रहे थे? केंद्रीय उद्देश्य एकमात्र उनका ये है, सत्य। क्या है ये वास्तव में है क्या? हम भी जीवन के अंदर जिस चीज को खोज रहे हैं, या यदि किसी के अंदर ये आ जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या, वास्तव में मैं किस चीज को खोज रहा हूं, वो मूल बात क्या है, केंद्रीय चीज क्या है, तो आपका अपना सत्य है। जितना ही आपका साक्षात्कार होता है उतना ही आप उसकी ओर मूव कर सकते हो। तो केंद्रीय उद्देश्य इनका यही था, सत्य और उसकी खोज। एक आध्यात्मिक या आंतरिक सत्य, हमारा अपने आप का सत्य, वस्तुओं का सत्य, जगत का और देवताओं का सत्य, हम जो कुछ भी हैं और वस्तुएं जो कुछ भी हैं उसके पीछे का सत्य। भाई है क्या ये सारा का सारा, ये जगत हम देखें किस तरीके से, यही तो मूल प्रश्न है। हमको लगता है कि हम देख रहे हैं इस जगत को, पर बड़ी विचित्र बात है कि हम वास्तव में देख नहीं रहे, और जितना देख रहे हैं वो जो पर्याप्त नहीं है। हमारे अपने जीवन काल में हम देख सकते हैं कि बचपन की अवस्था में हम इस जगत को कैसे देखते थे। जगत तो लगभग वैसा का वैसा, हम कैसे देख रहे थे। फिर बाद में अवस्था, शारीरिक अवस्था के अनुसार हम कैसे कैसे जगत को देखते हैं, बाल्यकाल में कैसे देखते हैं, युवावस्था में कैसे देखते हैं। हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट्स अलग अलग होती हैं, उनके अंदर कैसे कैसे देखते हैं। बड़े कोई प्रसन्न चित्त हैं उस समय कैसे देखते हैं, और बड़े खिन्न मन हैं, उदास हैं, उस समय कैसे देखते हैं। या फिर चेतना में एक मूलभूत परिवर्तन हमारे आ गया, अब जगत का साक्षात्कार हम किस रूप में करेंगे, देखो सारे क्रियाकलाप चेंज हो जाएंगे। देखने, सोचने, समझने, व्यवहार का, भाव का, चिंतन का, सब टोटल तरीका है वो सत्य के अनुरूप होगा। ये बात तो हम देख ही सकते हैं। तो इनका केंद्रीय जो जो बात थी खोज की, वो ये थी कि इन सब चीजों के पीछे का सत्य क्या है उसको पाया जाए। कर्मकांडीय व्याख्या में वेद की दो तरीके की व्याख्या हो गई। खाली आप कर्मकांड के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं, उसके अंदर वैदिक ज्ञान के इस प्रधान शब्द की व्याख्या कौन सा, ऋतम। व्याख्याकार की सुविधा या कल्पना के अनुसार सभी प्रकार के अर्थों में की गई है। मतलब सायण ने इस ऋतम शब्द की सुविधा या कल्पना के अनुसार, जहां सुविधा जैसी रही, क्योंकि अगर अध्यात्म परक अर्थ है, अब उसके अंदर जो आंतरिक अर्थ है वो फिट बैठता नहीं, तब वो कैसे करें। अब सुविधा अनुसार यहां ये वाली चीज ऐसे ठीक बैठती है तो वो सुविधा अनुसार वो अर्थ लगा लिया, या कल्पना अनुसार जो वो कल्पना कर सके कि ऐसा रहा होगा। जैसे हमने ये वो पढ़ा कि भी उसको विधवा बना दिया, या वो उससे शादी कर लेती है। अब इसका आंतरिक अर्थ तो कहाँ, अब उसका, अब उसमें रितम अगर शब्द आए तो वो बाहरी तरीके से कैसे उसको उपयोग में लेंगे उस प्रसंग में, तो वो तो वैसे ही उपयोग में लेंगे कि वो उसको घसीट रहा है, मार रहा है, उसको विधवा बना रहा है, उससे फिर बाद में शादी कर रहा है। उसमें रितम आपके जो शब्द आएगा या ऐसा कोई भी शब्द आएगा ऐसे प्रसंग में,
वो तो सुविधा अनुसार ही करेंगे उसको प्रयोग में, आंतरिक अर्थ तो जानते नहीं, हमारा प्रवेश नहीं उसके अंदर। तो अनेक अर्थों में इसका अर्थ किया गया है ऋतम शब्द का, जैसे सत्य, सत्य तो उसका है, या फिर यज्ञ, जल, जो चला गया, जो चला गया है उस अर्थ में, यहां तक कि भोजन के अर्थ में, कई अन्य अर्थों की तो बात ही क्या करें। अगर एक ही शब्द इस तरीके से आप अलग अलग अर्थों के अंदर काम में लेते हैं, तो जो वाक्य के अंदर जो उसका अर्थ निकल के आएगा, एक वाक्य जिन शब्दों से बना है, अगर आप इस तरीके से उनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, तो उससे जो अर्थ निकल के आएगा वो तो कंसिस्टेंट हो नहीं सकता, संगत नहीं हो सकता, वो असंगत होएगा वो। फिर तो मेरे जो मन में होगा उससे मैं जो रीड करना चाहता हूं वो रीड कर लूंगा, मेरे को जिन शब्दों का जो अर्थ फिट करना है मैं फिट कर लो। फिर तो वेद क्या रहा, वो तो मेरी मानसिकता में क्या है वो वेद से कहलवा लो, यही बात करी जाती है। यदि हम ऐसा करते हैं तो वेद के साथ हमारे व्यवहार में कोई निश्चितता नहीं हो सकती। क्या निश्चितता है इसमें? आप रितम शब्द का ही यदि इतने अर्थों में लगा रहे हो, और पूरी ऋचा के अंदर अलग 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 शब्द आ रहे हैं, उनका अपनी सुविधा अनुसार अर्थ लगा रहे हो, तो उसका जो अर्थ निकल के आएगा वो वेद का तो अर्थ निकल के आएगा नहीं, वो तो मेरी मानसिकता उसमें क्या अर्थ लगाना चाहती है वो निकल के आएगा। तो ये दोष तो फिर बाद में वेद का थोड़ी है, ये तो मेरी रीडिंग का हुआ। पर यदि हम इसे लगातार एक ही प्रधान अर्थ प्रदान करें, तो पहली समस्या ये हमारे सामने रहती है कि इनके जो बार बार आने वाले रेकरिंग जो शब्द हैं, उनका एक निश्चित अर्थ प्रदान किया जाए। अब वो प्रदान करने का तरीका इन्होंने बताया था, पहले तो भाषा विज्ञान उसका आधार होना चाहिए, मनमर्जी नहीं। कि ये जो मैं अर्थ इसका निर्धारित कर रहा हूं, इसका तय कर रहा हूं, क्या भाषा विज्ञान उसको आधार प्रदान करता है? क्या इस तरीके से इस शब्द को इतिहास में काम में लिया गया तो ऐतिहासिक कसौटी पे, भाषा विज्ञान की कसौटी के ऊपर, फिर इतिहास की कसौटी के ऊपर, क्या पुराणों में इस तरीके से इस शब्द को काम में लिया गया है? क्या गीता के अंदर इस शब्द को ऐसे काम में लिया गया है? फिर टीकाकार से पहले के समय में मैं आपका डायरेक्टली मित्र हूं, तो मैं आपके विषय में अंतरंग रूप से जानूंगा, या मेरे कोई दूर के कोई हों वो आपके विषय में जानेंगे जिनका आपसे कोई सीधा संपर्क न हो? भाई हमारे सपोज परदादा जी हैं, उनका पुत्र उनको नजदीक से जानेगा, या मेरे बाद 4 पीढ़ी 7 पीढ़ी आने के बाद में वो लोग उसको ज्यादा जानेंगे? कैसे जानेंगे? तो इसलिए इतिहास से उन शब्दों को क्या वैसे समझा गया, दूसरी कसौटी है ये। तीसरी कसौटी फिर बाद में आपका अपना अनुभव आंतरिक, क्या ये अनुभव इसको प्रमाणित करता है? इन सारी कसौटियों के ऊपर उतारने के बाद श्री अरविंद कह रहे हैं भाई ये शब्द इसलिए प्रमाणित है, इसका जो मैं अर्थ कर रहा हूं वो इसलिए प्रमाण सिद्ध है, और हर शब्द को मैंने ऐसी कसौटियों के ऊपर उतारा है। और फिर बाद में जब उनको मैं स्थायी रूप से पूरे वेद के अंदर, यदि मैं रितम को सत्य के अर्थ में लगाता हूं, तो सारे पैसेजेस बिल्कुल क्लियर होके सामने निकल के आते हैं, और उनका बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू, एकदम शुरू से लेके अंत तक आध्यात्मिक अर्थ सामने निकल के आता है। यदि हम वेद के अन्य स्थायी शब्दों के साथ भी यही व्यवहार करते हैं, यदि हम उन्हें उनका सामान्य स्वाभाविक और सीधा अर्थ देते हैं, और ऐसा लगातार ही संगत रूप से करते हैं, एक जगह तो अश्व का मैंने एक अर्थ लगा लिया, दूसरे समय अर्थ अश्व का दूसरा लगा लिया, और उससे घी टपक रहा है, अब कैसे अर्थ लगाऊं मैं? और जहां मेरी सुविधा हो वैसे मैं एक कथा गढ़ लूं उसकी, कि गर्मी का समय था, अश्व दौड़ रहे होंगे, तो इसका तो फिर बाद में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो उनके अर्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, या उन्हें विशुद्ध रूप से कर्मकांडीय अर्थों में नहीं बदल देते, यदि हम श्रवस, क्रतु जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को मनोवैज्ञानिक अथवा अध्यात्मपरक अर्थ ग्रहण करने देते हैं, सहज रूप से ये अर्थ अपना अपना ग्रहण करने लगेंगे ये शब्द, जिसे वे ग्रहण कर सकते हैं। भाई गीता के अंदर भी ये जैसे यज्ञ है, तप है, दान है, वर्ण व्यवस्था है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये बाहरी चीजें नहीं, ये सब आंतरिक चीजें हैं। तो गीता के अंदर भी ऐसा बहुत कुछ, बहुत ही कम है जो उस काल विशेष से संबंध रखता हो, कि उस समय तो वो प्रासंगिक था, आज वो प्रासंगिक नहीं है। भी जैसे वो उन्होंने
उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए, तो हो सकता है उसका रूप आज चेंज हो गया हो, या जो भी है, या जो नाम उन्होंने लिए, अर्जुन है, जो भी नाम लिए, वो उस समय के हो सकते हैं। पर जो बात वो कह रहे हैं, मूल जो उसका तत्व है, वो तो आज भी उतना का उतना। गीता जहां से शुरू हुई और जो उसका उपसंहार है, वो तो हर व्यक्ति जिसके सामने इस तरीके से धर्मों के बीच में संघर्ष है, मैं क्या करूं, देश की पुकार एक कह रही है, परिवार की पुकार एक कह रही है, आपका लोकाचार एक तरीके की आपको बात कहता है, गुरु के साथ ऐसा व्यवहार करो, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, पर आपके अंदर हृदय में बैठे भगवान जो हैं, वो ये कह रहे हैं ये करो। तो ये तो कोई भी जो इस पथ के ऊपर जाएगा, उसके सामने ये संघर्ष तो आज भी वैसा का वैसा ही है। और जितना ही कोई मूलभूत तरीके से जाएगा, उसके सामने ये ऐसा का ऐसा सामने प्रकट हो जाएगा। और उसमें जो जो उन्होंने उत्तर दिए हैं आपको, आप फील कर सकते हैं कि वो सारे के सारे आपके लिए उतने के उतने प्रासंगिक है आज भी, वैसे के वैसे आज भी प्रासंगिक हैं। वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं, आज भी उतनी की उतनी प्रासंगिक है। आप कौन से वर्ण के अंदर ज्यादा सुविधा महसूस करोगे, देख लो। उसमें आप कौन से परिवार में पैदा हुए हो, उसका इतना नहीं, आंतरिक क्या है। तो वैसे ही ये जो शब्द हैं, श्रवस है, क्रतु है, रितम है, और कितने कितने शब्द हैं, वो सारे के सारे एक आंतरिक अर्थ रखते हैं, अध्यात्म पर अर्थ रखते हैं। और जब उनको प्रसंगों के ऊपर लगाया जाता है, जिसे वे निसंदेह कुछ प्रसंगों में धारण करते हैं, जैसे कि जब वेद अग्नि का क्रतुर हृदय के रूप में वर्णन करता है, तो इसका परिणाम और भी अधिक सुस्पष्ट, विस्तारित और व्यापक बन जाता है। अब यहाँ तो श्री अरविंद जिस रूप में देखिए ये बता रहे हैं, पहले तो इसके लिए फर्स्ट हैंड, जब तक हम इसमें प्रवेश न करें, और दूसरे जो जो यहाँ रेफरेंसेस हैं, उनका पूरा जो है, हम उसको अपने स्थान पे जैसे 15वें वॉल्यूम को वेद रहस्य में ये वाला है, हिम्स टू द मिस्टिक फायर में। पर एक आप विचित्र बात ये देखिए इसके अंदर, कि श्री अरविंद का इसके प्रति जो व्यू था, 15वें वॉल्यूम में भी वही है, और 16वें वॉल्यूम में। ये तो है नहीं कि वो लगातार कि मैं 15वां पूरा किया फिर 16वां किया, श्री अरविंद ने इस क्रम से तो किया नहीं ये काम। भाई ये जो खंडों का जो क्रम है, ये तो अब इन्होंने किया है कि भी इस क्रम से खंडों को रखा है। श्री अरविंद ने तो ये किया नहीं कि ये 15वां वॉल्यूम आएगा, ये 16वां आएगा। अलग अलग कालखंड के अंदर लिखी हुई चीजें हैं ये, पर इनका जो व्यू है उसमें और व्यापकता आई है, विस्तृतता आई है, पर बेसिक जो स्ट्रक्चर है इनका, वो वैसा का वैसा ही है। आप दोनों जगह देख सकते हैं ये, हमने 15वां भी पढ़ा और हम 16वां पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं इनका जो व्यू है इसको लेके, उसमें कोई विशेष बदलाव आया नहीं है। तो आप ये सोचिए कि जो वेद रहस्य है वो पहले का है। तो कब से लेके इनको बिल्कुल क्लैरिटी थी वेद के संबंध में, जो फंडामेंटल इनके अंदर जो क्लैरिटी थी। हाँ, डिटेल्स के अंदर चीजें और गहरी बनी और उसके अंदर प्रवेश हुआ, वो एक अलग बात है। पर जो व्यापक रूपरेखा है उसके विषय में जो पहले समझ थी, उसमें कहीं कोई नहीं, मतलब पहले भी उनको थ्रू एंड थ्रू सही समझ थी इसकी। ये आप दोनों के अंदर देख सकते हैं। हम अभी 15वां पढ़ के गए हैं और अब ये 16वां है। इसके अतिरिक्त यदि हम उन संकेतों का अनुसरण करते हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, अपने प्रतीकों के आंतरिक अर्थ के बारे में ऋषियों के यदा कदा मिलने वाले स्पष्ट कथनों का अनुसरण करते हैं, उसी अर्थ में महत्वपूर्ण गाथाओं और रूपकों की व्याख्या करते हैं जिन पर वे बारंबार लौटते हैं। ऋषि बार 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 उन्हीं रूपकों, उन गाथाओं की जो है और लौटते हैं, मतलब बार बार यही आता है। तो क्या आता है वेद के अंदर, ये एक यात्रा चल रही है, यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ भी यात्रा के स्वरूप है। आपने यात्रा ली, यात्रा के अंदर कौन सी चीज है जो आपको ये यात्रा प्रेरित करती है? अग्नि कर सकती है, आपके अंदर विल पावर प्रज्वलित होती है। यात्रा के अंदर बीहड़ जंगल भी आते हैं, पठार भी आते हैं, चट्टानें भी आती हैं, ऊपर चढ़ते हो बीच के अंदर नदी है, नाले हैं, बीच में खतरे हैं जहां आपको कोई लूट के भी लेके जा सकता है। तो आप ये देखते हो भाई, उस समय का आप इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हो इसके अंदर, पर वो इतिहास नहीं है, आपकी ये पूरी आंतरिक जो यात्रा है, उसको हूबहू उसका वर्णन है। आंतरिक जो क्षण हैं आपके,
आप कैसे शुरुआत करते हो, आपकी पूरी यात्रा में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या पड़ाव आते हैं। तो बार बार किस चीज के ऊपर लौटते हैं? वृत्र पर विजय और वृत्रों तथा उसकी शक्तियों के साथ युद्ध। ये होस्टाइल पावर्स की, जो नेगेटिव पावर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर वृत्र है, पणी है, दस्यु है। सबका अपना अपना फंक्शन है। दस्यु तो कॉमनली सारों को बोलते हैं, जो आपको लूट के लेके जाते हैं वो। पणी, पणी का अपना अर्थ है, वृत्र है उसका अपना कार्य है। वो नाम पहले भी श्री अरविंद ने दिए थे और ये यथा समय फिर से आ जाएंगे। और यदि अपन वो करते हैं वेद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस, उसमें फिर बाद में ये कुछ 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 कुछ, और इसको आप फील कर सकते हैं फिर बाद में। आपकी अपनी जो यात्रा है उसमें किसका किस तरीके से है, कौन सा क्या काम करता है, उसमें फिर आप इस तरीके से फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तथा उसकी शक्तियों के साथ युद्ध। पणियों, पणी क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस। इंद्रियों के माध्यम से ट्रैफिकर, ट्रैफिकर कौन होता है? ये ह्यूमन ट्रैफिकर है। लड़कियां कहीं से उठा ली और उनको इसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया, वो ट्रैफिकर्स हैं। बच्चों को उठा लिया और उनके अंगों को हार्वेस्टिंग करने के लिए उठा लिया। पणी वो हैं, इंद्रियों के माध्यम से आपको, आपकी ट्रैफिकिंग हो जाती है, आपको उठा लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं आपका। सारे समय यही हो रहा है। इंद्रियों के माध्यम से पहले तो चीजें देखी हमने, वो हमारे अंदर अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हैं। आकर्षण का हो सकता है, विकर्षण का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है, घृणा का हो सकता है। उसके माध्यम से तुरंत ही कितने कितने भाव, कुछ आपको सुखद लग सकते हैं, कुछ आपको जो है रिपल्सिव लग सकते हैं। उसके अंदर आपको ऐसी चीज सुनी, आप संगीत सुन रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, वहां तक तो ठीक है, कर्कश आवाज है, पर वही आपकी स्तुति गान आप सुनते हो, फिर तो कहना ही क्या। आप में जो जोश भर जाता है, जो चीज आ जाती है उसके अंदर, और वही कोई आपकी कुछ कर रहा है, तो आप कहते हो ये तो बिल्कुल खराब आदमी है। या तो सारा समय हमारा इसी के अंदर, सेंसरी परसेप्शंस, सेंसेशंस, लगभग इसी के अंदर चला जाता है। और ये सारी क्रिया ये कह रहे हैं पणियों की है। वृत्र है, पणी है, और बहुत नाम आएंगे इसके अंदर। या फिर अन्य दस्युओं से। दस्यु इसलिए पहले कि ये दस्यु थे, डाकू, रोबर्स, चुरा के लूट के लेके चले जाते हैं हमको। सब समय ये लूट के लेके चले जाते हैं। सुबह संकल्प करते हैं, बीच के अंदर कोई भी इनमें से एक आता है, वो लूट के लेके चला जाता है, पता ही नहीं लगता। फिर यदि थोड़ा बहुत कॉन्शियस कॉन्शियस हो व्यक्ति, तो वो देखता है अरे ये क्या हुआ। और ये निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक समय पे आके हो सकता है व्यक्ति के अंदर ये आए, अरे यार इतने लंबे समय से ये कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। वो भी इन्हीं की क्रिया है। वो आप में निराशा ला देगी कि इतने समय से खाली एक छोटी सी चीज है, इसी में अपने नहीं हो पाए, बताओ। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, जब मैं इसको छोड़ चुका हूं, भोजन की चीज हो सकती है या कोई दूसरे व्यवहार की चीज हो सकती है। पहले तो मेरे इतने मन में नहीं आती थी, जिस दिन मैंने संकल्प किया उसके बाद तो ये लगता है मेरे जीवन का केंद्र ही यही चीज है। अरे ये क्या बात हुई, ऐसी तो कोई विशेष चीज ही नहीं है ये। पहले इनफैक्ट मैं ध्यान ही नहीं करता था उसका, और जब से मैंने ये किया है कि नहीं ये तो नहीं अपन ऐसा करेंगे, तब से तो बार बार यही केंद्रितता हो गई अपनी। तो ये क्या करते हैं, सूर्य को, नदियों को, गायों को पुनः छुड़ा के लेके आना इनकी पकड़ से। और सूर्य किस चीज का है, वो हमने कल बात भी करी थी कि अपनी बहन से फिर बाद में वो शादी कर लेता है, वहां से उसको छुड़ा के लेके आते हैं गुफा के अंदर से। तो कहेंगे भाई इनको तो न तो भूगोल का सेंस है, न खगोल का सेंस है, किसी चीज का सेंस नहीं है, गुफा में थोड़ी होता है ये। अब ये तो सूर्योदय होता है, ये सोचे को कि गुफा में से निकल के आ रहा है। नदियों को, नदियां कैसे छुड़ा के लेके आ सकते हो आप? गायों को तो चलो छुड़ा के लेके आ सकते हो, फिजिकल चीज है, किसी ने कैद कर ली। ये भी इनके ऊपर आक्रमण होते थे, और क्योंकि और चीजें तो होती नहीं थी। जैसे हम कह रहे हैं व्यापार कैसे चलता था, बार्टर सिस्टम था। पहले कोई आपके पास करेंसी तो थी नहीं,
तो जब आप इस ऐसे कालखंड में थे तो आप कोई चीज जो बनाते थे वो देते थे, दूसरे वाले की लेके आते थे। धीरे धीरे फिर बाद में इस तरीके से व्यापार हुआ। तो ये क्या करते थे, गायों को उठा ले जाते थे, इनमें से दूसरे जाते थे, दोबारा छुड़ा के लेके आते थे। वहां तक तो चलो ठीक है, गायों तक तो। नदियों को कैसे करो आप, नदियों को छुड़ा के लेके आए, कैसे छुड़ा के ला सकते हो नदियों को? तो संपूर्ण ऋग्वेद स्वयं को आंतरिक गुह्य और आध्यात्मिक सिद्धांत और अभ्यास की राशि के रूप में प्रकट करता है, जैसा रूप किसी भी प्राचीन राष्ट्र में गुह्यवादियों द्वारा दिया गया होता। किसी भी राष्ट्र में जो मिस्टिक्स ने जिस तरीके से अभिव्यक्ति करी है, ग्रीक के अंदर भी ये कह रहे हैं, ग्रीक माइथोलॉजी में इसी तरीके की चीजें हैं, पर बाद के समय में आते आते खाली भारत ही एक ऐसा रहा, बाकी तो एक समय कॉमन तरीके से, और वो कॉमन भी इसलिए था क्योंकि गए तो भारत से ही थे। भाई कहीं भी कोई गया है, ये तो डीएनए से ट्रेस कर लिया कि आइदर तो अफ्रीका से या फिर बाद में वो इधर से होके गए। तो अब तो बहुत बहुत पुस्तकें हैं जो ये प्रमाणित करने के लग रही हैं, कि ट्रेस बैक कर रही हैं कि वैदिक ओरिजिन है पूरी धरती का, वैदिक ओरिजिन है, स्रोत उद्गम सारे के सारा वेद से ही निकला है, ये गए ही यहीं से है। तो इसलिए जो प्राचीन उनकी मानसिकता थी कि हर चीज को गुह्य तरीके से देखना, उसके पीछे के रहस्य को, पीछे बाहर कोई पहाड़ भी है तो आप उसको ये देख रहे हो, ये भी आंतरिक कौन सी चीज है। जैसे हम उदाहरण देते ही है ना चीजों के, आंतरिक चीज को समझाने के लिए बाहर का उदाहरण देते ही हैं, तो वो उदाहरण नहीं, उनके लिए तो एक प्रत्यक्ष सी चीज है कि ये आंतरिक आपकी ये चीज है, देखो इसका ये एक्सप्रेशन। तो उनकी आंखें उस तरीके से, एक कलाकार की आंख देखो वो कितना देखती है, जो एक सामान्य व्यक्ति है वो नहीं देख पाता। तो ये थोड़ी कलाकार की आंख कोई बार बार ट्रांसलेट करती है कि चेहरा इस तरीके का तो इसका मेरे को ये अर्थ लगाना चाहिए। उसके आंखों में ट्रांसपेरेंसी है, वो देख पाता है उस चीज को, जिसका कल्टीवेशन नहीं है वो नहीं देख पाता। तो गुह्यवादियों के ये इस तरीके का बीच का पर्दा नहीं है, अभिव्यक्त जगत को और उसके पीछे के गुह्य कारण को, वो दोनों को मिला के देख सकते हैं। और ये ही एक समय सब जगह जहां जहां मिस्टिक्स रहे, उनका ये ही पैटर्न रहा, केवल भारत में ही नहीं, पर जो हमारे लिए यथार्थ रूप से केवल वेद में ही जीवित बचा हुआ है, और सब जगह ये लुप्त हो गया हमारे लिए यथार्थ रूप में। बाकी तो कहीं कोई स्पोरेडिक, कहीं कोई चीज आ गई, पर उससे कोई पूरी पिक्चर निकल के नहीं आती। इतने वो टुकड़े टुकड़े चीजें हो गई, उनको अगर मिलाओ तो भी कोई पूरी पिक्चर कोई सही बन के आती नहीं। एकमात्र भारत के अंदर ही ये चीज बची हुई है। वहां यह जानबूझकर एक आवरण से छिपाया गया है, पर आवरण इतना मोटा भी नहीं है जितना कि हम पहले कल्पना करते हैं। वहां कहा, वेद के अंदर, वेद में बचा हुआ तो है ये, पर आवरण को पूरा उसके उसको ढका गया है कि सामान्य व्यक्ति की पहुंच में, जो इनकेपेबल व्यक्ति है या जो अभी इनकम्पिटेंट व्यक्ति है, वो इसके अंदर अनधिकृत रूप से प्रवेश न कर पाए, उससे बचाया गया है इसको। जैसे आप भोजन बनाते हो, उसको ढक देते हो कि हर कोई का नहीं, पर कोई भी दूसरा जो वास्तव में अधिकृत है वो इसका जो है वो ले सकता है इसको। मच्छर है, मक्खी है, या कोई दूसरा जानवर है उसके पहुंच से दूर, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं चाहते उसके हाथ लगना, तो जानबूझकर एक आवरण से छिपाया गया है, पर आवरण इतना मोटा भी नहीं है। अब ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं, इतना मोटा इसलिए नहीं उस व्यक्ति को प्रतीत होता जो स्वयं देख सकता है उन सत्यों को। नहीं तो अगर पतला होता तो आज तक, श्री अरविंद स्वयं कह रहे हैं कि पिछले 2000 वर्षों से कोई भी हिंदुस्तानी इसमें प्रवेश नहीं कर पाया है। तो और कितना मोटा आवरण चाहिए, या कितना क्या चाहिए, जितना कि हम पहले कल्पना करते हैं। तो इसलिए हम इसके माध्यम से ये सोच सकते हैं कि ये बात श्री अरविंद अपनी स्वयं की कर रहे हैं, और तो किसकी कर रहे हैं। हमें केवल अपनी आंखों का उपयोग करना है और आवरण विलीन हो जाता है। शब्द का विग्रह, सत्य, शब्द का विग्रह मतलब इन ऋचाओं का जो शब्द है, जिन शब्दों के अंदर है उसका विग्रह, मतलब उसका जो जो मूल सत्य है, बात क्या है उसकी, वो हमारे समक्ष स्पष्ट उभर कर आ खड़ा होता है।
जैसे ही ये बाहरी आवरण ऋतम क्या है, जिसके अंदर ये सारा प्रतीकवाद, या फिर हमने अगस्त्य और इंद्र का जैसे संवाद पढ़ा, उसके अंदर शुरू में उसने कहा कि आप उसके पास जाते हो, न वो पहले है न बाद में है। जब उसके पास जाया जाता है तो वो विलीन हो जाता है। जिसको थोड़ा बहुत अनुभव है किस चीज के बारे में ये कहा जा रहा है और ये उसके गुणधर्म हैं, तो आप ये कहेंगे कि इससे बढ़िया भाषा नहीं हो सकती। ये विचार, ये सत्य, ये एक्सप्रेस करने की इससे सुंदर भाषा नहीं हो सकती। तो सत्य का विग्रह, शब्द का विग्रह सत्य, क्या है वो? शब्द का विग्रह सत्य हमारे समक्ष स्पष्ट उभर कर आ खड़ा होता है जैसे ही वो आवरण विलीन होता है। तो जब आप ये स्थायी अर्थ प्रदान करते हैं, वेद के जो जो रेकरिंग शब्द हैं, बार बार आने वाले शब्द हैं, उनको जब इस तरीके से जो श्री अरविंद ने उनके तय किए, श्री अरविंद कह रहे हैं जैसे मैंने उनका अर्थ वैसा वैसा पूरे वेद के अंदर लगाया, पूरे के पूरे सूक्त जो है बिल्कुल संबद्ध तरीके से, और बारंबार क्या चीज उसमें, कौन कौन सी चीजें बार बार निकल के आती है कि प्रकाश की शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं। आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कहां से? अंधकार से लेके प्रकाश तक की यात्रा है, मृत्यु से लेके अमरत्व तक की यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत कैसे होती है? पहले तो सामान्य आप एक मिथ्यात्व के अंदर पैदा होते हैं, कोई भी व्यक्ति मिथ्यात्व में ही पैदा हो रहा है। वहां से फिर बाद के अंदर उसमें कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, कैसे वो यात्रा स्वीकार करता है, उस यात्रा के पड़ाव क्या क्या आते हैं, मोड़ क्या आते हैं, उसके खतरे क्या हैं, उसमें प्रकाश की शक्तियां किस तरीके से आपको आगे की ओर धकेलती हैं, आपको सहायता पहुंचाती हैं, और जो विरोधी शक्तियां हैं कैसे आपको, वो क्या क्या करती हैं आपके आत्मिक क्षणों के अंदर, कैसे कैसे आपके ऊपर, कोई आपको ढकने का काम करेगा, इंटेलिजेंस हर ली जाएगी, कोई इंद्रियों के माध्यम से करेगा, कोई भावनाओं के माध्यम से कैसे विरोधी शक्तियां काम करेंगी, कोई अलग अलग स्थितियों में कैसे काम करेगी। आप में क्लैरिटी माइंड की बहुत है, पर भावनात्मक तौर पे आप इतने अभी सुदृढ़ नहीं हो। तो कोई नजदीकी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घटा, तो आप भीतर से बुद्धि से तो समझते हो, पर सेंसेशंस नहीं मान रहे आपके। अब क्या कर लो आप उस समय? तो आपका सारा ज्ञान है, सारी चीज है, वो एक बार आच्छादित हो जाती है। आप उस समय, हाँ, यदि समझदारी है तो आप ये, जैसे माँ कह रही है, ऐसे क्षणों में कोई निर्णय नहीं लो। जब ऐसे क्षण आते हैं, वो कहते अभी इसी समय करूंगा, मैं तो इसी समय आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। माँ को बता देना मैं चला गया, मैं तो चिट्ठी लिख के जा रहा हूँ, मेरे को बताने की भी नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। ये शक्तियां जब आप पे हावी होती है तो उस, मेरे को तो इसी क्षण करना, क्रोध आता है, मेरे को तो सारी बात अभी कह देनी इसको, और सबसे कड़वे से कड़वे शब्दों के अंदर मैं कैसे इसको वो बात कहूं। चाहे बाद में आप रिग्रेट करते हैं, अरे यार 2 मिनट में शांति से रहता तो कितना इससे बच सकता था। पर वो वेग इन चीजों का ऐसा है, आपकी पूरी बुद्धि को हर लिया जाता है, पूरी को आच्छादित कर दिया जाता है। और जो बरसों आपने कोई भवन खड़ा किया, संबंधों का, विचारों का, जीवन में किन्हीं सत्यों का आपने कोई चीज निर्मित करी है, उसको एक क्षण के अंदर बिल्कुल नष्ट कर सकता है। एक कदम आपका गलत कर सकता है, और कभी व्यक्ति लौट के दोबारा, कोई जरूरी नहीं कि वहां आए। एक गलत कदम, एक गलत ऐसी चीज, कोई चीज, ये तो सारे श्री अरविंद के पत्र वगैरह हम देख ही सकते हैं। आश्रम की सारी घटनाएं हैं, या साधकों के साथ जो जिस तरीके से होती है, हम देख ही सकते हैं किस तरीके से ये चीजें घटित होती हैं, क्या क्या बहाने आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। वेद इन सभी आत्मिक क्षणों को, आपकी पूरी यात्रा को अभिलिखित करता है, रिकॉर्ड करता है, और इतने अंतरंग तरीके से उसको शक्तियों की क्रिया के रूप में, देवताओं की जो प्रकाश के रूप में, अंधकार की शक्तियां, ये हम कल पढ़ के गए ही थे। मेरे ख्याल से यहां तक तो अपना जो ये चल रहा है, ये स्पष्ट चल रहा है रविकांत जी। जी स्पष्ट है। हाँ, और किसी की कोई बात इसके अंदर, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो इसके अंदर अभी तक? शब्या जी।
ठीक है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। वेद की अनेकों पंक्तियां, यहां तक कि अनेकों संपूर्ण सूक्त, अनेकों पंक्तियां और सूक्त, मतलब क्या अंतर है इसके अंदर। जैसे अपन ने ये खोला, अब इसके अंदर सपोज ये ऊपर जैसे ये लिखा है, मंडल 1 अनुवाक पहला, या सूक्त आप कह सकते हो इसको, जिसके अंदर 9 आपके ऋचाएं हैं, यहां गिनती दे दी। ये पहला ये सूक्त है, इसके अंदर पंक्तियां एक, ये 2 3, पर ये पूरा भी भाई एक, अगर हम कह रहे हैं 9 का पूरा इन्होंने एक पूरा बनाया है संयुक्त करके जोड़ के, तो ये एक दूसरे से भी तो जुड़ी होनी चाहिए। ये थोड़ी कि पहला कुछ और ही कह रहा है दूसरा कुछ और ही कह रहा है, जबकि इसके अंदर भी कौन से देवता को ये निवेदित है, तो ये पहला वाला अग्नि को है। दूसरा सूक्त जब हम देखते हैं इसके अंदर, ऋषि, कौन ऋषि है जिसने ये कहा, छंद कौन सा है, गायत्री, जिसने छंद है अलंकार है इनको पढ़ रखा है। संस्कृत के अंदर कौन कौन से छंद हैं कि भी इनका उतार चढ़ाव है वो छंद के अनुसार है। देवता, कौन कौन से देवता है जिनको ये निवेदित किया गया है, तो पहले से तीसरे के अंदर देवता है वायु, चौथे से छठे के अंदर है इस सूक्त 2 नंबर का जो सूक्त है उसमें चौथे से लेके छठे मंत्र तक जो है वो इंद्र और वायु, 7वें से लेके 9वें तक का जो है मित्र और वरुण, ये 2 को। तो कौन कौन से देवता हैं, पर इनको सारों को सबकी पूरी क्रिया है आप में, पूरी एक ही संबद्ध कहानी है पहले से लेके जो भी, जो इस सूक्त का अंत जिस भी मंत्र से हो रहा है उसमें पूरी एक एक यात्रा है, एक पूरी कहानी है। मैंने यहां से शुरू किया, इसके अंदर शुरू में जैसे मान लीजिए कि मैंने शुरू किया, मैंने एक विल पावर से शुरू किया, मेरे अंदर भी विचार आया, आपने ये भवन का निर्माण कैसे किया, मेरे अंदर विचार आया, विचार आने के बाद मैंने ये प्रक्रियाएं करी, इसके अंदर इस व्यक्ति ने मेरी सहायता करी, इस तरीके से ये पूरा मेरा अभियान चलता रहा और ऐसे फलीभूत हुआ। तो इसके अंदर पहले ये आई, फिर ये आया, ये आया। तो वेद की अनेकों पंक्तियां, यहां तक कि अनेकों संपूर्ण सूक्त भी जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर एक रहस्यवादी अर्थ रखते हैं। मतलब उसके अंदर आप अगर कर्मकांडीय बाह्य अर्थ लगाओ तो फिट नहीं बैठता, फिट बिठाने के लिए आपको उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और यदि आप उसका रहस्यवादी अर्थ स्वीकार करते हो तो सहज रूप से उसका बनता ही वही है। वे प्रत्यक्षतः भाषा का एक गुह्य रूप हैं जिनका एक आंतरिक अर्थ होता है। जब दृष्टा अग्नि का, सत्य के दृष्टा कौन है, ऋषि, अग्नि का सत्य के ऐसे प्रकाश में संरक्षक जो अपने निज ग्रह में प्रकाशित है के रूप में वर्णन करता है। ऋषि अग्नि का वर्णन किस रूप में करते हैं, एक स्थान पे, ये नहीं सब जगह, पर यदि जब वो उसका वर्णन इस रूप में कर रहे हैं, किस रूप में, सत्य के एक प्रकाश में संरक्षक जो अपने निज ग्रह में प्रकाशित है, तो अब ये अग्नि कोई भौतिक अग्नि तो ये काम नहीं कर सकती। सत्य का प्रकाश में संरक्षक, और सत्य का प्रकाश में संरक्षक, ये अग्नि, आपने आग जलाई, अब आप लकड़ियां जला रहे हो या जिस भी चीज से आग जला रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता। भौतिक अग्नि का तो ये एट्रीब्यूट नहीं है। उष्णता दे सकती है, प्रकाश दे सकती है, वहां तक तो ठीक है, इस चीज को प्रज्वलित कर सकती है, या अग्नि जो जो कर सकती है वो तो कर सकती है, पवित्र कर सकती है, ये बात भी ठीक है। आप कोई उसमें अशुद्धि डालते हो उसको पवित्र कर देती है। आप उसमें कोई भी चीज डालते हो भी, आग के अंदर ये कुंदन डाला वो एकदम साफ होकर निकल के आता है, कोई भी इंप्योरिटीज है उनको बिल्कुल ये स्वच्छ कर देगी, ये भौतिक अग्नि की काम कर सकती है। पर सत्य के प्रकाश में संरक्षक का काम कैसे करेगी भौतिक अग्नि। या मित्र और वरुण या अन्य देवताओं का किस रूप में वर्णन करते हैं दृष्टा कवि, सत्य के संपर्क में और सत्य को वर्धित करते हुए। तो मित्र और वरुण अब ये कैसे कर देंगे, अगर वरुण आप देव के रूप में, जल के देवता हैं, वायु के देवता हैं, इसके देवता हैं,
तो वो सत्य के संपर्क में और सत्य को वर्धित करते हुए या सत्य में जन्मे होने के रूप में वर्णन करता है दृष्टा कवि। सत्य में जन्मा है ये, तो ये एक रहस्यवादी कवि के शब्द होते हैं, मिस्टिक पोएट है, उसकी पोएट्री है ये। तो संस्कृत के अंदर अपने आप में ये बात है। श्री अरविंद ने वो चीज जो है अंग्रेजी के अंदर ये पूरी रहस्यवादी चीज है सावित्री, और क्या है, जो वस्तुओं के पीछे के उस आंतरिक सत्य का चिंतन कर रहा होता है, जिसके की पूर्वकालीन ऋषि अन्वेषक थे। आंतरिक सत्य, पहले के ऋषि केवल इस आंतरिक सत्य के ही अन्वेषक थे। उनको और कोई, ये तो केंद्रीय विचार उनका यही था कि ये आंतरिक सत्य और उसको कैसे मूर्तिमान किया जाए, बस। तो असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। वो आंतरिक सत्य है, उसको कैसे या संसिद्ध किया जाए, चरितार्थ पहले तो खोजा जाए, यही हमारा काम है। और साधना का मतलब क्या है? हमारे लिए मूर्तिमान है वो मां के रूप में, और हमको हृदय में वो क्या क्या वाणी सुनाती हैं, उसको करो बस। तो हमारा काम एज सच जो ये ऋषि कर रहे थे उनसे अलग नहीं है, इसलिए इसकी कोई प्रासंगिकता उस समय रही हो और आज नहीं है, ऐसा नहीं है। वह कोई अग्नि के बाहरी तत्व या आनुष्ठानिक यज्ञ की अग्नि की अध्यक्षता करने वाली प्रकृति शक्ति के बारे में नहीं सोच रहा होता। बाहरी अग्नि कैसे कर देगी ये काम? बाहरी अग्नि आपके अंदर सत्य को ऐसा कर देगी, उसकी संरक्षण कर देगी, ये तो भौतिक अग्नि तो नहीं करेगी ये काम। या फिर वह सरस्वती के विषय में यूं बोलता है, सरस्वती के बारे में क्या कहेगा? अब वो चीज आप नदी के ऊपर नहीं प्रयुक्त कर सकते भाई, किन्हीं प्रसंगों में तो आप नदी के ऊपर तो प्रयुक्त कर सकते हो। तो ये कह रहे पहले सरस्वती नदी थी, इसलिए इन्होंने वहां से सरस्वती शब्द उठाया। अरे पर नदी थी, उसका नामकरण किसने किया? सरस्वती नदी ने खुद ने कहा कि मैं सरस्वती हूं, तो वो नाम दिया किसने? ये सारी की सारी क्वालिटेटिव चीजें हैं। अब ये कह रहे सरस्वती नदी थी, तो नदी का नाम किसने दिया? ये नाम आया कहां से? ये कोई हम नहीं पूछ रहे। तो जब वो सरस्वती कह रहा है तो इसका मतलब सरस्वती शब्द के गुणधर्म हैं, वो आप किसी चीज को दे सकते हो। जैसे फूल को माँ ने नाम दिए, अब कहां से आ गए वो नाम? डिवोशन। तुलसी का अगर डिवोशन दिया तो ये तो माँ ने, खाली माँ ने ही दिया और किसी ने दिया नहीं है। तो कैसे ये नाम आया? संस्कृत के अंदर ये है कि वो उस वस्तु की जो आंतरिक चीज है उसको पुकारता है। तो सरस्वती के विषय में यूं बोलता है कि वह सत्य के शब्दों को उत्प्रेरित करती है और उचित चिंतनों के प्रति जागृत करती है। सत्य के शब्दों को उत्प्रेरित करती है, तो प्रेरणा की देवी है ये। और सत्य के शब्द हैं, उनको प्रेरित करती है। जब आपके अंदर सरस्वती की प्रेरणा हो, आपके मुंह से देखो किस तरीके की बातें आती है। आपके शब्दों के अंदर वो चीज आती है जो कि सारे दिन आप वैसी बातें नहीं कर रहे थे। आप संभाल सकते हो अपने शब्दों को। जब आप किसी उद्देश्य से प्रेरित हो, माँ की वाणी से आप प्रेरित हो, उस समय आप जो कहते हैं, करते हैं, चिंतन करते हैं, भाव आते हैं उनमें, और सामान्य आप जो व्यक्ति हैं, आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा गैप है उसके बीच में। तो सरस्वती क्या करती है? सत्य के शब्दों को उत्प्रेरित करती है। नदी तो नहीं कर सकती ये काम। श्री अरविंद यहां ये ही दिखा रहे हैं कि इनका अध्यात्म परक अर्थ ही है। कहीं कहीं ये पर्दा इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि उसके ऊपर भौतिक अर्थ लगाया नहीं जा सकता। आपकी कोई भी नदी कैसी भी अच्छी हो, जल उसका कितना भी निर्मल हो, कैसा भी हो, सत्य के शब्दों को उत्प्रेरित कैसे कर देगी? आप नहा सकते हो, रोग मुक्त हो सकते हो, उसके जल की प्रॉपर्टी इस तरीके की है। आप पानी उसका पी के तृप्ति ग्रहण कर सकते हो, वो सारी ठीक है। तो ये कहेंगे भी तृप्त होने के बाद अपने आप ही शब्द फूटते हैं आनंद के। ये तो अपनी बात को उसके अंदर बस जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो पढ़ लो उसमें, और उचित चिंतनों के प्रति जागृत करती है। नदी कैसे कर देगी ये काम कि सही चिंतन है उनके प्रति? अभी तो चिंतन हमारा देख सकते हैं सारे समय। आप ऑफ हैंड कोई टाइम अपने आप को देखो, जब आप अपने आप को यूं ही ढीले हो, आप
उस समय क्या चिंतन है, किन विषयों का चिंतन होता है। देखो ये तो कॉन्शियसली हमको लगाना पड़ता है, अरे यार ये क्या सोच रहे हैं हम में से, ये तो हर जने का अनुभव है, ये अपने आप को कॉन्शियसली उसमें लगाना पड़ता है ना, ये नहीं। चिंतन किसी भी अवस्था में हो, माँ का चिंतन तो कर ही सकते हैं, उनके कार्य का चिंतन कर ही सकते हैं। पर यूं अपने आप को ढीला छोड़ दो तो इसकी जो तल्लीनता है हमारी बाहरी प्रकृति की, वो तो देखो आप किन किन चीजों के अंदर है। तो सरस्वती ये कैसे कर देगी, नदी के रूप में उचित चिंतन के प्रति जागृत करती है, या वे विचार के से समृद्ध रूप से संपन्न है। समृद्ध रूप से संपन्न है विचारों से। अब सरस्वती, तो आप में जब सरस्वती की क्रिया होगी, आप संपन्न होंगे विचारों से, समृद्ध रूप से। नहीं तो आपसे ये कह दिया जाए कि अब इसका वर्णन करो, इसका क्या अर्थ है, कुछ नहीं। कई बच्चे हैं इमेजिनेशन नहीं होती, कुछ है आप किसी चीज का पूछते हो तुरंत उनके पास उदाहरण है, वो बोलते रहेंगे कितनी भी देर, इसका मतलब उसके अंदर कुछ है कल्पना। कोई एक विषय दे दीजिए, वो उसके ऊपर कुछ भी, वो धारा प्रवाह बोल सकता है। और एक दूसरे को आपने सारी चीजें दे दी, सारी विषय सामग्री उसके पास रख दी, तो भी वो कुछ नहीं बता सकता। तो सरस्वती की आपके अंदर है, तो विचार से समृद्ध रूप से संपन्न है। तो ये पानी तो ये काम नहीं कर सकता, भौतिक नदी ये काम नहीं कर सकती। सरस्वती चेतना के प्रति जागृत करती है, या हमें महोदधि महान सिंधु के विषय में सचेतन बनाती है। तो जो बाहरी अर्थ इसका लगाएगा वो ये कहेगा कि क्योंकि नदी समुद्र की ओर जाती है तो इसने बता दिया देखो सिंधु यहां है। पर इसका अर्थ क्या निकला, आप क्यों ये अर्थ निकालना चाहते हो कि हमको इससे पता चल गया कि ये सिंधु कहाँ है। पर इसका डीपर अर्थ लगाओ ना, कि आपके अगाध जो गहराइयां हैं, जो अथाह जो इसकी विशालता है वो कहाँ है। ये प्रेरणा आपको वहां तक लेके चली जाती है, ये बताती है ये रहा। तो आप उसको भौतिक तक क्यों रखना चाहते हो। तो चेतना के प्रति जागृत करती है, या हमें महोदधि महान सिंधु के विषय में सचेतन बनाती है। ये प्रेरणा आती है, ये प्रेरणा आपको वहां ले जाती है, वैसे ही जैसे कोई भी नदी कहां तक हमको लेके चली जाती है, यदि आप उसके साथ साथ चलते रहें उसके अंदर, तो आपको सिंधु तक लेके चली जाएगी और हमारे सभी विचारों को आलोकित करती है। यह निश्चय ही नदी की देवी नहीं है। नदी या नदी की देवी ये काम नहीं कर सकती कि आपको ये कर दे। आप ये कह सकते हो ये जो महोदधि महान सिंधु, पर महान का क्या मतलब, क्या तो आप फिजिकल उसकी वास्टनेस से ले सकते हो, अरे कितना विशाल समुद्र है। नदी है वो इसमें आके मिलती है। तो अगर उसको आप प्रेरणा का रूपक देते हैं, तो आपकी प्रेरणा है वो इसमें आती है, तो भी इसका आंतरिक अर्थ निकला, बाहरी का क्या मतलब है। तो ऋषि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जी कोई भी नदी चलती है वो समुद्र के अंदर जाके मिलती है। लगा नहीं कि इसका एफर्ट इस इतनी सी बात के लिए होगा। यह निश्चय ही नदी की देवी नहीं है जिसका वह इस प्रकार स्तवन कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है, स्तुति गान कर रहा है, अपितु शक्ति का, या यदि तुम कहना चाहो तो प्रेरणा की नदी का, सत्य के शब्द का स्तवन कर रहा होता है, जो हमारे विचारों में अपना प्रकाश लाकर हमारे अंदर उस सत्य का, एक आंतरिक ज्ञान का निर्माण करता है। ये जब आपके अंदर प्रेरणा आती है माँ की, तो आपके जो कर्म हैं वो एक राइट डायरेक्शन में कर्म होंगे, राइट डायरेक्शन में चिंतन होगा। तो यही हमने वेद की केंद्रीय अवधारणा कि व्यक्ति मिथ्यात्व से शुरू करता है, सरस्वती की क्रिया आती है, वो प्रेरणा लेके आती है, सही चीज सही शब्द सही बात वो उदय होता है, तो आप कहते हो नहीं मेरे को जीवन में ये करना है। और ये अपना लेने के बाद भी समय समय पे इसकी आवश्यकता है। प्रेरणा कोई एक बार आई अब दोबारा नहीं, तो फिर आप करोगे क्या, कुछ नहीं। देवता अपनी अध्यात्मपरक क्रियाओं में निरंतर ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब यज्ञ, यज्ञ का इसके अंदर रूपक आ गया। देवता अपनी, मेरे ख्याल से ये जो अब पेज है ये आज इसको नहीं शुरू करते, एक नया इसके अंदर, हालांकि मूल विचार वो ही है, पर ये जो प्रतीक इसके अंदर आएगा इसके क्या मायने हैं। अब आप इसको समझ सकते हैं कि सारा का सारा जो है साधना से संबंधित है, सब टोटल साधना से संबंधित है। इसका बाहरी नदी से पहाड़ से,
अगर आप भौतिक अर्थ लगाओ तो इसका कोई अर्थ विशेष निकलता नहीं, और कहीं कहीं उसका भौतिक अर्थ लगाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो व्याख्याकार है भौतिक अर्थ नहीं लगा पाता उसका। तो ये पूरा श्री अरविंद ट्रेस कर रहे हैं। काफी कुछ हमको इससे मिलने वाला है, पर जो आपके पास मैंने वो पुस्तक भेजी है, उसको वो एक अध्याय उसका है, वो यदि हम करेंगे तो आप देख पाएंगे आपके अपने जीवन के साधना के पड़ाव जो हैं, कुछ कुछ आप देखेंगे भी ये कैसे होता है। साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, वो सारों के साथ ही होती है, कोई एक दो के साथ तो होती नहीं। और जितना ही आप मार्ग पे गए हो, जितना ही आप में ये आया, उतना ही आप उसको देख पाएंगे, उसको उससे रिलेट कर पाएंगे। यहाँ हमको इसको विराम देना पड़ेगा। कोई इसमें बात या कोई प्रश्न या कोई चीज आपके, रविकांत जी, शब्या जी, दीपक जी, किसी के भी? नहीं भैया, इसको खोलना, इसका जितना भी मंथन किया जाए, जब तक नहीं होगा कुछ नहीं। हाँ। अर्थ तो एकदम बदल जा रहा है सबका। पहले जो अर्थ था अब अर्थ ही बदल। हाँ, ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। आप आगे से आगे इसका अध्ययन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। हाँ हाँ। और कल फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री